नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ट्रायंगल की सीरीज में आज आपको बताएंगे बरमुंडा ट्रायंगल। मैथ वाले कह रहे होंगे कि बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में हमने कभी सुना नहीं है, ना पढ़ा है। तो हो सकता है ज्योग्राफी वाले ने पढ़ा है। तो चलो आपको बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। ट्रायंगल, क्योंकि आजकल हमारी ट्रायंगल सीरीज चल रही है, तो ट्रायंगल सीरीज में आपको बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में डिटेल में समझाएंगे। तो इसमें मैंने जो लिखा हुआ है वह है बरमुंडा ट्रायंगल मिस्ट्री, यानी कि इसकी जो है हिस्ट्री क्या है बरमुंडा ट्रायंगल की, उसके बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। तो ले चलते हैं आपको। पहले आप वर्ल्ड मैप खोलो। यहाँ पे हम खोल नहीं सकते हैं, आप वर्ल्ड मैप खोलो। वर्ल्ड मैप में क्या होता है कि ये जो बरमुडा ट्रायंगल बनता है, तो ये फ्लोरिडा से स्टार्ट होता है और प्यूर्टो रिको अटलांटिका महासागर की गहरी खाई से लेकर बरमुंडा तक जाता है। यहाँ से कोई जहाज़ आता है तो अप्रिय घटना हो जाती है। 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस, 1498 क्रिस्टोफर कोलंबस जब इस रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया कि जब वह यहाँ से गुजर रहे थे तो समुद्री लहरें तेज़ी से चलने लगी और बादल गरजने लगे। उस समय कंपास होता था, यानी कि रडार नहीं होते थे, कंपास होते थे जो बताता था कि किस तरफ नॉर्थ है। यहाँ पर कंपास काम करना बंद कर देता है। उस जगह में क्या करता था, कंपास काम करना बंद कर देता था। 1964 में, अब है 1964 में, विंसेंट गेडी ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि यह किस तरह के जहाज़ों को निगल देते हैं। तो इसे डेविल ट्रायंगल या रहस्यमय ट्रायंगल कहा गया। उन्होंने इसको दो नाम दे दिए। यहाँ अचानक परिवर्तन आता है, इंजन काम नहीं करते हैं, कोई तैर नहीं पाएगा और जहाज़ डूब जाते थे। किसी को पता नहीं होता था कि किसी को वहाँ के बारे में, घटना के बारे में पता नहीं था। लेकिन अगस्त 1942 में क्या हुआ कि अमेरिका ने अपने जहाज़ों को भेजा है कि नहीं है, तो नौसेना के जहाज़ों का वहाँ पर जाते ही संपर्क टूट गया और उन जहाज़ों ने काम करना बंद कर दिया और जहाज़ पूरी तरह ध्वस्त हो गए। इनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम जाती है, परंतु उनका भी पता नहीं चलता है। फिर 6 माह बाद दिसंबर 1942 में, 6 महीने बाद दिसंबर 1942 में, ठीक है, अमेरिका में नौसेना का विमान उड़ान भरता है और बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है। जो बरमुंडा ट्रायंगल होता है महासागर के ऊपर, तो वहाँ से गुजरता है। तो इसका भी कोई पता नहीं चलता है और यह भी ध्वस्त हो जाता है। और जो रेस्क्यू टीम ढूंढने जाती है उसका भी पता नहीं चलता है। 1970 यानी कि 1970 में क्या होता है, एक पायलट ब्रूस गर्नर लौट कर आए थे। वो लौट कर कैसे आए थे मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर क्या क्या घटना होती हैं। इन्होंने 3 मिनट में 150 किलोमीटर दूरी तय की थी, यानी कि इनकी स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर की हो गई थी। यानी कि जैसे लड़ाकू विमान होते थे, इस हिसाब की स्पीड इन्होंने रखी, उस कारण से ये बच पाए हैं। लोग सोचते हैं कि कोई रहस्यमयी शक्ति है जो ऐसा कर रही है। जो जहाज़ों का मलबा गया समुद्र में, नीचे वहाँ ज्वालामुखी है। वहाँ बाद में देखा गया कि जहाँ भी वो मलबा जाता था समुद्रों का, वहाँ क्या था, ज्वालामुखी थी और यह विस्फोट करते हैं। समुद्र में क्या होती है, ज्वालामुखी क्या करती है, विस्फोट करती है। पहली घटना जो बता रहा हूँ मैं, पहली घटना ये होती थी वहाँ की कि अंदर, पानी के अंदर क्या थे, ज्वालामुखी थे, वो विस्फोट करते थे और वो उनसे क्या निकलती थी, जहरीली गैस निकलती थी। जहरीली गैस वो गैस थी जो मीथेन गैस थी। मीथेन गैस उनसे निकलती थी। जब मीथेन गैस पानी में मिलती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि उसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी को घटा देता है, यानी कि इसकी पानी की डेंसिटी को कम कर देता है। जहाज़ों को समुद्र की डेंसिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया होता है। जहाज़ों को क्या किया रहता है, पानी के हिसाब से डिज़ाइन किया रहता है। जब पानी की डेंसिटी कम हो जाती है तो जहाज़ डूब जाता है। और दूसरा कारण, बरमुंडा के पास छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। दूसरा कारण क्या था कि बरमुंडा के पास क्या थी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। जब हवा इन पहाड़ियों से टकराती है, जहाँ हलचल होने लगती है और चक्रवात पैदा हो जाता है, तो बादल और जहाज़ को लहर में बदल देते हैं। इस चक्रवात में जहाज़ फंस जाते हैं
और डूब जाते हैं। तीसरा कारण क्या था कि समुद्र के अंदर की पहाड़ियाँ, कुछ पहाड़ियाँ क्या होती थी, समुद्र के अंदर होती थी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो समुद्र के अंदर क्या रहती थी, डूबी रहती थी। समुद्र के अंदर की पहाड़ियाँ बाहर तक नहीं दिखाई देती है, समुद्र के अंदर ही रहती हैं। इन्हें रिच या कटक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समुद्र है, समुद्र के अंदर क्या है, पहाड़ियाँ हैं और उनमें क्या है, समुद्री जहाज चल रहा है और नीचे से वो क्या होता था, टकर जाता था, तो उनको क्या कहते हैं, रिच या कटक कहते थे। ठीक है, ऐसे कटक तुर्की और इटली के पास देखी जा सकती हैं। ऐसी जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ऐसे तुर्की और इटली में देखी जाती हैं। आज ये घटनाएं नहीं होती हैं क्योंकि इन्हें रडार लगा हुआ होता है जिसे सब पता होता है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। इन घटनाओं के पीछे जो कारण थे वो थे हेक्सागोनल क्लाउड के, यानी कि जो हेक्सागोनल क्लाउड होते थे समुद्र के ऊपर, हेक्सागोनल यानी हेक्सागोनल साइज के होते थे जो क्लाउड होते थे, जो बादल होते थे, जो 6 पलकों वाला होता था। उसमें कितनी पलकें होती थी, उस क्लाउड में, बादल में 6 पलकें होती थी। इनके अंदर हवा तेज़ी से चलती थी। उनके अंदर क्या होती थी, उस क्लाउड के अंदर जो हेक्सागोनल क्लाउड होते थे उनके अंदर जो एयर होती थी, हवा होती थी, वो क्या करती थी, तेज़ी से प्रेशर करती थी, हैं, जिस कारण से ऐसी घटनाएं होती थी। तो जापान ने इसको नाम दिया था ड्रैगन ट्रायंगल। तो जापान में भी इस तरह की था, तो जहाँ उनके जहाज डूबे तो उन्होंने इसको क्या दिया, ड्रैगन ट्रायंगल। ऐसी ये हुई थी 1980 में घटनाएं। ऐसी ही इंडिया में एक ट्रायंगल नाम दिया गया जो उड़ीसा के पास है, वहाँ उसको नाम दिया है अमाडा एयरशिप्स, जो अंग्रेज़ों ने दिया था क्योंकि वहाँ क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के जहाज टकराए थे, जिस कारण से उन्होंने उसका नाम क्या दिया, इस तरह का ट्रायंगल दिया। तो दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल की ये मिस्ट्री थी जो कि आपके सामने डिटेल में रखी है। तो हमने कहा था कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।